हेलो बच्चों, मैं मकफूर अहमद। हमारा आपका प्यारा सा चैनल मकफूर फिजिक्स हब। आज मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए रे ऑप्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ। डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ यानी कि जो लेंस का फोकल लेंथ है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको लेंस के फोकल लेंथ का फार्मूला डिराइव कराया था, 1/1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो लेंस का फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है, और लेंस का जो फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। यानी कि डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर और डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको लेंस मेकर्स फार्मूला एक्सप्लेन किया था। उसमें लेंस के फोकल लेंथ का फार्मूला डिराइव कराया था, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये जो लेंस का फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर कैसे डिपेंड करता है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहला टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको फार्मूला बताया गया है 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहां पे जो n है लेंस के ग्लास मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में है, और r1 r2 जो है वो लेंस के दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले केस में आप समझ लीजिए आपके पास जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि लेंस का दोनों सरफेस कॉन्वेक्स, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, दोनों सरफेस कॉन्वेक्स। पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। अब जो पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1, ये सरफेस, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा, सेंटर जिस स्फेरिकल ग्लास से बना है उसका सेंटर C1। तो पहले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r1 वो पॉजिटिव होगा, राइट साइड बन रहा है, इस साइड बन रहा है, और दूसरे सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है वो इस तरफ है, ये हमारा माइनस r2। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में पहले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो r1 होगा, और दूसरे सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो माइनस r2 होगा। तो फोकल लेंथ का जो फार्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस r2। यानी कि हमारा जो फोकल लेंथ होगा 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, तो n-1 की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। n-1 की वैल्यू क्या होगी, वो ग्रेटर देन 0 होगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो फोकल लेंथ आपका क्या होगा, टेकन एज पॉजिटिव, फोकल लेंथ आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये आपका प्रूव हो गया। n-1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी और 1/r1 प्लस 1/r2 आपका पॉजिटिव है, तो लेंस का फोकल लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा।
बेटा जो हमारा चैनल है, हमारा आपका प्यारा सा चैनल है मकफूर हब फिजिक्स, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और डेली जो है हम आप जो टॉपिक जो जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ हमारा आ रहा है बेटा वो पॉजिटिव आ जा रहा है, और अगर आप कॉनकेव लेंस लेते हैं यानी लेंस का जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा फोकल लेंथ बढ़ेगा। ये हो गया बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब मान लीजिए आपका लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस है, अगर आपका लेंस कॉनकेव है बेटा तो पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड बनेगा, ये सेंटर हो जाएगा C1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो जाएगा। ये जिस स्फेरिकल ग्लास से कट किया गया है उसका सेंटर इस तरफ होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले सरफेस का R1 नेगेटिव होगा और दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका R2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेटा पढ़िए, इसको रिवाइज करते रहिए। जो भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं, जो डेरिवेशन बताए जा रहे हैं उसको पढ़ना होगा। लेक्चर के बाद उसको प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम टाइम में उसको रिवाइज करेंगे, तब वो आपके ब्रेन में जाएगा। तो ये आपका -R1 हो जाएगा, ये आपका +R2 हो जाएगा। अब यहां पर जो लेंस का फोकल लेंथ होगा वो 1/f = n - 1 -1/R1 और +1/R2, तब आपको हो जाएगा 1/f = n - 1, बाहर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1/R1 + 1/R2। यानी कि कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा। बाई कॉनकेव लेंस यानी लेंस का अगर दोनों सरफेस कॉनकेव है तो फोकल लेंथ आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टेकन एज पॉजिटिव and focal length of concave lens taken as negative. Focal length of convex lens taken as positive and focal length of convex lens taken as positive convex के लिए, और focal length of concave lens taken as negative, इसके लिए फार्मूला है 1/f = n - 1 1/R1 + 1/R2। और इसके लिए जो फोकल लेंथ है वो 1/f = -n - 1 1/R1 + 1/R2। ये फोकल लेंथ का फार्मूला कॉनकेव लेंस के लिए हो जाएगा और ये फोकल लेंथ का फार्मूला कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ का फार्मूला ये और कॉनकेव के लिए ये। अब लेंस का जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कैसे डिपेंड करता है, डिपेंडेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, डिपेंडेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा डिपेंडेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सब टर्म 2 के क्लास 12 सीबीएसई के टर्म 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे क्वेश्चंस आपको कंपटीशन लेवल में भी बनते हैं, तो बेटा पढ़िए इसको। और जो बच्चे अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किए उसको एक बार सब्सक्राइब कर लें। जो डेरिवेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है उसको एक बार प्रिपेयर कर ले, एक बार रिवाइज कर ले। अब डिपेंडेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा फार्मूला एयर में लेते हैं। मान लीजिए लेंस हमारा एयर में, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर,
यानी कि 1/FA इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ANG का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N से भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N एंड G फॉर ग्लास, यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए इसी लेंस को हम किसी लिक्विड में इमर्स कर दे रहे हैं, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड, तो हमारा जो फोकल लेंथ होगा बेटा वो 1/FL इज इक्वल टू LNG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब अगर हम लेंस को किसी लिक्विड में इमर्स्ड करते हैं तो अब लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लिक्विड के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। अब जो लाइट आपकी पास करेगी वो लिक्विड टू ग्लास, जो लाइट आपकी पास करेगी वो लिक्विड टू ग्लास पास करेगी। देखिए लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिस्पेक्ट में लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बदलना नहीं है, ऐसा नहीं कि लेंस को हम डुबा देंगे तो लेंस थिक था थिन हो जाएगा या थिन है थिक हो जाएगा। तो लेंस के सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो वही रहेगा। लेंस के सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं चेंज होगा, R1 R2 आपका वही रहेगा। अब इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2, यानी कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/FA 1/FL ANG माइनस 1/LNG माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2 और 1/R1 माइनस 1/R2। ये आपका कट जाएगा, FL हमारा ऊपर चला जाएगा। देन रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ इन लिक्विड FL अपॉन FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1/LNG माइनस 1, यानी कि फोकल लेंथ इन लिक्विड जो होगा वो FL इज इक्वल टू FA ANG माइनस 1/LNG माइनस 1। जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लिक्विड के रिस्पेक्ट में नहीं दिया जाएगा। जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन होगा वो एयर के रिस्पेक्ट में गिवन होता है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में गिवन होगा। जिस लिक्विड में लेंस को हम इमर्स कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको एयर के रिस्पेक्ट में दिया होगा। यानी कि आपके पास जो गिवन वैल्यू होगी, बेटा पॉज करके रफ कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। पॉज करके उसको क्या करेंगे बेटा, राइट डाउन कर लेंगे। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा FL इज इक्वल टू FA ANG माइनस 1 अपॉन ANG को तो हम NG रहने देंगे और LNG जो होगा लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी में आपको समझाया गया है ANG अपॉन ANL, यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। यानी कि आपका हो जाएगा ANG LNG आपका है LNG को हम लिख देंगे ANG अपॉन ANL माइनस 1। देखिए लिक्विड में लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो FL इज इक्वल टू FA ANG माइनस 1 अपॉन ANG अपॉन ANL माइनस 1। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी में आपको पढ़ाया गया है कि 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इज इक्वल टू 1। तो 1n2 यानी कि लाइट आपकी एयर से लिक्विड में जा रही है, फिर लिक्विड से ग्लास में जा रही है, फिर ग्लास से एयर में वापस जा रही है। तो LNG जो है हमारा वो 1 अपॉन ANL
इंटू जी एन ए, और ये 1 अपॉन जी एन ए हमारा ए एन जी हो जाता है। तो एल एन जी इज इक्वल टू ए एन जी अपॉन ए एन एल। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया है। तो जो लेंस का फोकल लेंथ होगा एफ एल इज इक्वल टू एफ ए एन जी माइनस वन अपॉन ए एन जी अपॉन ए एन एल माइनस वन। यानी कि किसी लेंस को अगर हम लिक्विड में इमर्ज्ड कर दें तो उसका जो फोकल लेंथ होगा वो एफ एल इज इक्वल टू एफ ए एन जी माइनस वन अपॉन ए एन जी अपॉन ए एन एल माइनस वन। अब हमको यह समझना है कि अगर लेंस को हम किसी लिक्विड में इमर्ज कर रहे हैं तो उसके फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट होगा। फोकल लेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इसमें देखिए बेटा 3 केसेस बनते हैं। केस नंबर 1 पर हम आते हैं। मान लीजिए लेंस को हम ऐसे लिक्विड में इमर्ज कर दे रहे हैं जिस लिक्विड का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, कम है। यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANG 1.5 है और जिस लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं मान लीजिए वो वाटर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। यानी कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के ग्लास के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। तो इस केसेस में ANG अपॉन ANL जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा और ANG अपॉन ANL माइनस 1 जो होगा वो लेस देन 1 होगा। यानी कि ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर अगर लेस देन 1 हो रहा है तो FL की वैल्यू FA से बड़ी होगी। एनजी आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ी वैल्यू है, एनएल आपका जो डेरिवेटर है वो छोटी वैल्यू है। तो एनजी अपॉन एनएल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब ग्रेटर देन 1 वैल्यू में -1 कर देंगे तो लेस देन 1 हो जाए। यानी कि पूरा डेरिवेटर लेस देन 1 होगा तो फ्रैक्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कि एफएल की वैल्यू एफए से बड़ी हो जाएगी। यानी कि अगर लेंस को हम लिक्विड में इमर्ज कर देते हैं तो उसका फोकल लेंथ जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन लेंस के नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेंस अगर आपका कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स ही होगा, लेंस के फोकल लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बेटा अगर राइट करना चाह रहे हैं तो पॉज करके राइट करते जाइए। फिर केस नंबर 2 पे आते हैं। मान लीजिए लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्स कर दिया जा रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। ANL की वैल्यू ANG से बड़ी है, तब ये डिनोमिनेटर लेस देन 1 हो जाएगा। तो ANG अपॉन ANL जो होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा और ANG अपॉन ANL -1 की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 हो जाएगी, यानी नेगेटिव हो जाएगी। अब जब नेगेटिव होगी वैल्यू बेटा तो FL की वैल्यू FA से तो बड़ी होगी, बट नेचर चेंज हो जाएगा। नेचर चेंज होने का मतलब ये है कि कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा और कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। यानी कि अगर एयर में लेंस एज ए कॉन्वेक्स बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव है, तो ये कॉनकेव हो जाएगा। अगर ये कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। यानी कि लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्ज किया जा रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो फोकल लेंथ तो इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ उसका नेचर भी चेंज हो जाएगा। कॉन्वेक्स बिहेव एज कॉनकेव एंड कॉनकेव बिहेव एज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा और कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। इसमें एक केस और है कि लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्ज कर दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या हो, बराबर हो। लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्ज कर दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या हो,
बराबर हो। यानी कि आपका ANG जो है वो ANL के इक्वल हो। इस केस में बेटा ANG अपॉन ANL इज इक्वल टू 1, ANG अपॉन ANL -1 इज इक्वल टू 0 और FL इज इक्वल टू FA अपॉन 0, यानी कि FL इज इक्वल टू हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। इस केस में इनफाइनाइट होने का मतलब यह है कि फोकस पॉइंट इनफाइनाइट हो जाएगा, तो पावर जो है P इज इक्वल टू 1 अपॉन F, यानी कि लेंस का पावर 0 हो जाएगा। यानी कि लेंस एज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करने लगेगी। लेंस लाइट को रिफ्रैक्ट नहीं करेगा। लेंस जो है वो एज ए ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगी और लेंस एज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगी। लेंस का पावर 0 हो जाएगा। तो इस केसेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। इसको एक बार प्रिपेयर कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।